आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करेले के पौधे के बारे में कि सर्दियों के मौसम में करेले के पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फल और फूल कैसे पाएं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे होम लाइफ गार्डनिंग चैनल पर। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, जान लेते हैं सभी चीज़ों के बारे में, किस प्रकार से किसे यूज करना है और साथ साथ में कौन सी खाद और कौन से फर्टिलाइजर यूज करना है जिससे करेले का पौधा सर्दियों के मौसम में करेले से भरा रहे। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, हमारे इस करेले के पौधे पर काफ़ी ढेर सारे फल आए हुए हैं जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। यदि दोस्तों इसी प्रकार से इस करेले के पौधे पर फल आते रहे तो शायद फलों की अनगिनत संख्या हो जाएगी और आप तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे और आपको कभी भी बाजार से करेले खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, इस करेले के पौधे की जो ग्रोथ है वह काफ़ी फास्ट तरीके से चल रही है। इन ग्रोथ के साथ साथ लीव्स यानी पत्तियां निकल रही हैं, उन्हीं के साथ साथ छोटे छोटे फल भी निकलना स्टार्ट हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं करेले के पौधे की केयर के बारे में। करेले के पौधे की केयर किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे सर्दियों में करेले का पौधा फलों और फूलों से भरा रहे। तो सबसे पहले दोस्तों, आप अपने करेले के पौधे की 10 से 15 दिन के बाद गुड़ाई जरूर कर देनी चाहिए। गुड़ाई करने से होता क्या है कि जो आपके करेले के पौधे की रूट्स हैं वह चारों तरफ फैलने लगती हैं और आपका करेले का पौधा धीरे धीरे करके ग्रो करने लगेगा तो आपके करेले के पौधे पर फल बनने के चांस जरूर बढ़ जाएंगे। और गुड़ाई करने के साथ साथ आप अपने करेले के पौधे में साधारण सी चीज घरों में यूज होने वाली जिसे हम नमक बोलते हैं, तो आप अपने करेले के पौधे में 50 ग्राम यूज कर देते हो तो आपके करेले के पौधे पर यह छोटे छोटे फल आए हुए हैं वो काफ़ी बड़े बड़े साइज के हो जाएंगे और आपके करेले के पौधे पर काफ़ी मात्रा में फल आने लगेंगे। और आप अपने करेले के पौधे में पानी उतना ही यूज करना है जिससे आपके करेले के पौधे की जो सॉइल है उसमें नमी बनी रहे। यदि आप अपने करेले के पौधे में सर्दियों के मौसम में ज़्यादा पानी यूज कर देते हैं तो आपके करेले के पौधे पर जो फल आए हुए हैं उनमें फंगस लगने के चांस बढ़ जाएंगे। तो आपको उतना ही पानी यूज करना है जिससे आपके करेले के पौधे की जो सॉइल है उसमें नमी बनी रहे। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, इस करेले के पौधे की जो ग्रोथ है वह चारों तरफ काफ़ी फास्ट तरीके से चल रही है। उन्हीं के साथ साथ लीव्स यानी पत्तियां निकल रही हैं, उन्हीं के साथ साथ छोटे छोटे फल भी निकलना स्टार्ट हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं करेले के पौधे की रूट्सों की ओर जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से मैं करेले के पौधे की गुड़ाई करना शुरू कर देता हूं। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस करेले के पौधे की गुड़ाई करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, गुड़ाई करते समय आपको एक चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है, आप अपने करेले के पौधे की ज़्यादा गहरी गुड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। यदि आप अपने करेले के पौधे की ज़्यादा गहरी गुड़ाई कर देते हैं तो आपके करेले के पौधे की जो रूट्स हैं वह कट सकती हैं और आपका करेले का पौधा धीरे धीरे करके सूख सकता है। और दूसरी चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है, आप अपने करेले के पौधे की ज़्यादा दूर दूर तक गुड़ाई कर देनी है और आपको नज़दीकी गुड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस करेले के पौधे की गुड़ाई कर करके रेडी कर दिया है जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं खाद और फर्टिलाइजरों के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर घरों में साधारण सी चीज़ यूज होने वाली जिसे हम नमक बोलते हैं, तो मैंने यहाँ पर नमक को 50 ग्राम लिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से मैं इस करेले के पौधे की जो गुड़ाई की थी इसमें चारों तरफ डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस नमक को इस करेले के पौधे में चारों तरफ डाल करके भी तैयार कर दिया है। तो चलिए जल्दी से मैं इस हाथ की सहायता से इस नमक को इस सॉइल में भी मिक्स कर देता हूं। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर हाथ की सहायता से इस नमक को इस सॉइल में मिक्स कर दिया है जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं करेले के पौधे के फर्टिलाइजर के बारे में। सर्दियों के मौसम में करेले के पौधे के लिए फर्टिलाइजर किस प्रकार से बनाना है, तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर एक बर्तन में 1 लीटर पानी लिया हुआ है। इस 1 लीटर पानी के साथ साथ जो चीज़ ली है उसे भी मैं बता देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर फिटकरी ली है। इस फिटकरी को मैंने यहाँ पर 25 ग्राम के लोग ली है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से मैं इस 1 लीटर पानी में इस फिटकरी को डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस फिटकरी को इस 1 लीटर पानी में डाल करके भी तैयार कर दिया है।
तो चलिए दोस्तों, जल्दी से मैं इस फिटकरी को हाथ की सहायता से इस 1 लीटर पानी में घोलना शुरू कर देता हूं। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहां पर इस फिटकरी को इस 1 लीटर पानी में घोलना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, आपको इस फिटकरी को जब तक घोलना है जब तक आपका पानी जो है उसका कलर ना चेंज हो जाए। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, हमारा जो पानी था वो काफ़ी सफ़ेद हो चुका है। तो समझो कि हमारा जो फिटकरी का टुकड़ा था वो काफ़ी पूरी तरीके से घुलकर रेडी हो चुका है। और इस फिटकरी के टुकड़े के साथ साथ जो दूसरी चीज़ ली है उसे भी मैं बता देता हूं। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर DAP ली है। DAP को मैंने यहाँ पर 25 ग्राम के लगभग ली है। तो चलिए दोस्तों, इस 1 लीटर पानी में इस DAP को भी डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस DAP को भी डाल करके भी तैयार कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से मैं इन दोनों चीज़ों को हाथ की सहायता से इस 1 लीटर पानी में घोल करके भी तैयार कर देता हूं। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को इस 1 लीटर पानी में 2 मिनट की कड़ी मेहनत के बाद घोल करके भी तैयार कर दिया है। और जो मेरा फर्टिलाइज़र है वह काफ़ी पूरी तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से मैं इस करेले के पौधे में इस फर्टिलाइज़र को डाल करके भी तैयार कर देता हूं। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस करेले के पौधे की जो दूर दूर तक गुड़ाई की थी, इसमें इस फर्टिलाइज़र को डालना शुरू कर दिया है, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, जो मेरा फर्टिलाइज़र था वह पूरी तरीके से डलकर रेडी हो चुका है। तो दोस्तों, आप इतना काम कर लेते हैं तो आपका भी करेले का पौधा सर्दियों के मौसम में फलों और फूलों से भरा रहेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।